topic, the best job search advice for 2025. Let's start. सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्या आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली है? आपको अपना रिज्यूम का क्वालिटी चेक करना है एटीएस ट्रैकर एप्लीकेशंस पे, और वहां पे आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या आपके रिज्यूम का एटीएस स्कोर 90% तक है या नहीं है। अगर नहीं है तो इमीडिएटली आप अपने रिज्यूम को अपडेट कीजिए और एटीएस स्कोर एटलीस्ट 90% तक रीच कीजिए। नेक्स्ट है कि आपको एटीएस स्कोर 90% तक कैसे आप पहुंचेंगे, तो उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एक तरफ आप इनपुट दोगे जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरी तरफ आप इनपुट दोगे अपना रिज्यूमे, और देन इट विल गिव यू योर एटीएस स्कोर कि आप उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपका एटीएस स्कोर कितना है। अगर आपका रिज्यूम बहुत पुअर है या लो स्कोर है तो आप करंट सिनेरियो में ब्लंडर कर रहे हो, आपको इंटरव्यू कॉल्स आने में परेशानी होगी। बहुत ज्यादा हद तक ये पॉसिबल है कि आपका रिज्यूम जो है वो फिल्टरिंग फेज में ही रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इमीडिएटली आप अपना एटीएस स्कोर रिज्यूम का अपडेट करो, और जब आप 2, 4, 5, 10 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एटीएस स्कोर अपडेट करोगे तो आपके रिज्यूम का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट नीड टू पुट मच एफर्ट। नेक्स्ट, आप कितने बार दिन भर में जॉब पोर्टल्स पे प्रोफाइल अपडेट करते हो? फर्स्ट तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा प्रोफाइल जो है वो 100% जॉब पोर्टल्स पे अपडेटेड होना चाहिए। जो भी कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे आप जॉब सर्च कर रहे हो, वो सारे कीवर्ड्स आपके जॉब पोर्टल्स पे भी प्रेजेंट होने चाहिए, आइदर आपके डिस्क्रिप्शन में, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, या स्किल्स में, या जो भी सेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं जॉब पोर्टल्स, उसमें आपके सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। हर रोज आपको अपना प्रोफाइल 2 बार अपडेट करना है, कोई एक वर्ड चेंज करके और सेव कर दो। उससे क्या होगा कि हमेशा सर्च में एचआर जब सर्च अप्लाई करेगा तो आपका प्रोफाइल सबसे ऊपर मिलेगा, अगर आप इमीडिएट रिफ्रेश किए रहोगे। अगर आप इजी अप्लाई करते हो या कैरियर पोर्टल से अप्लाई करते हो, स्टिल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उस एचआर के को कनेक्ट करो आप, जो कि उन कंपनीज में वर्क कर रहे हो, उन पर्टिकुलर स्किल्स में वर्क कर रहे हो, और कनेक्ट करके उनसे आप अपने प्रोफाइल को प्रोसेस करने के लिए बोलो। एल्स कैरियर पेज से अप्लाई करने में या इजी इजी अप्लाई करने में हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप डायरेक्ट एचआर को लिंक्डइन पे कनेक्ट करके प्रोसेस करने के लिए कहोगे उससे। अगर आप रेफरेंस लेते हो किसी से, तो जो भी बंदा या बंदी आपको रेफर कर रहा है या कर रही है, आस्क देम कि टू प्रोसेस और टू ट्रैक योर एप्लीकेशन। वो इंटरनली दे कैन ट्राई टू कनेक्ट टू एचआर, जो कि पीओसी होता है, एंड दे कैन ट्राई टू ट्रैक इंटरनली कि क्या है आपका जॉब एप्लीकेशन स्टेटस। नेक्स्ट है कि क्या आपका भी 90 डेज नोटिस पीरियड है। 90 डेज नोटिस पीरियड के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज कम नोटिस पीरियड के रिसोर्स को या इमीडिएट ज्वाइनर्स को प्रेफर करते हैं। तो क्या आपको कभी कॉल्स नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप किसी जॉब पोर्टल पे जाओ, वहां पे आप 2 मंथ डाल देना कि 2 मंथ नोटिस पीरियड है। जब एचआर का कॉल आए तो यू कैन टेल कि हाँ 3 मंथ नोटिस पीरियड है, बट यू कैन ट्राई टू नेगोशिएट। और जब भी आपका ऑफर फेज में आपका कैंडिडेचर जाए तो आस्क देम और रिक्वेस्ट देम टू प्रोवाइड यू ऑफर विथ 90 डेज ज्वाइनिंग डेट। और जब 90 डेज ज्वाइनिंग डेट के साथ आपको ऑफर मिल जाए, तब आप इंटरनली आफ्टर रिजिग्नेशन ये नेगोशिएट कर सकते हो कि हाँ, कि आपको अर्ली रिलीफ दिया जाए विथ बाय आउट अमाउंट। तो इस तरीके से स्मार्टली आपको अपने 90 डेज नोटिस पीरियड को मैनेज करके चलना होगा। अदरवाइज कई लोग मुझे ये बता रहे हैं कि 90 डेज नोटिस पीरियड के साथ उन्हें इंटरव्यू कॉल्स आने में परेशानी हो रही है। कभी भी एचआर को झूठ बोल के नहीं ऑफर लेटर लेना है कि हाँ मेरा 1 महीना नोटिस पीरियड है या 2 महीना है, बट ऑन पेपर आपका 90 डेज है। उस केस में आगे और भी चैलेंजेस होते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक लिंक है, वहां पे आप स्लॉट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या आपका सैलरी काफी हाई है और इसके कारण भी आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं? कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके एक्सपीरियंस के कंपैरेटिवली उनका सैलरी हाई है, उसके कारण भी उन्हें इंटरव्यू आने में परेशानी होगी, क्योंकि जो ब्रैकेट होता है नॉर्मल कंपनीज का, उससे वो एक्सीड कर रहे होंगे, तो उनको इंटरव्यू कॉल्स आने में परेशानी होगी। एक स्मार्ट चॉइस हम ये ले सकते हैं कि अपना एक्सपेक्टेशन लो करके, लेट से 2 लाख और 4 लाख और 5 लाख का एक्सपेक्टेशन लो करके, यू कैन पुट दैट इन एक्सपेक्टेशन। आपको इंटरव्यू कॉल्स आए, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू यू कैन ट्राई टू नेगोशिएट। कई लोगों ने ये बताया कि दे आर फ्रेशर्स, स्टिल दे आर अर्निंग अ गुड पैकेज, राइट? तो फ्रेशर लेवल पे हर कंपनी जो है वो हाई पैकेज नहीं प्रोवाइड करवाती है। तो उसका एक तरीका ये है कि आपको, अगर आप फ्रेशर हो 0 to 2 years एक्सपीरियंस और आपका सैलरी जो है वो हायर बैंड में है, तो यू हैव टू टारगेट फॉर दोज कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग हायर सैलरीज। वो कौन प्रोवाइड करवाती है कंपनीज? तो वो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो, और या
कई ऐसी सर्विस बेस्ड नॉन सर्विस बेस्ड कंपनी जो कि आपको 0 to 2 years एक्सपीरियंस पे हायर सैलरी प्रोवाइड करवा सकती हैं। क्या आपको लोअर सैलरी पे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट डिपेंड्स अपॉन कंप्लीटली योर सिचुएशन। क्या आप आउट ऑफ जॉब हो, देन यू कैन थिंक। और अगर आप निगेटिव जॉब इन्वायरमेंट में हो और आपको रिजिग्नेशन डालना ही डालना है, देन यू विल हैव टू डिसाइड स्मार्टली कि क्या आप लोअर सैलरी पे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। क्या आपका भी कोई कैरियर गैप है? अगर आपका कोई कैरियर गैप है, देन ये भी चैलेंज हो सकता है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आने में परेशानी हो। तो अगर कोई वैलिड रीजन है, किसी का फिर मेडिकल इमरजेंसी होता है, किसी का फैमिली इशू होता है, तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, देन अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कीप दैट विथ यू। आप अपना जो कैरियर गैप दिखाते हो उस बीच में अगर आप कोई जॉब अप स्किलिंग कर रहे थे या कोई स्किल सीख रहे थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे या कोई सर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो आप वो डाल सकते हो। कभी भी अप स्किलिंग के नाम पे रिज्यूम में कैरियर गैप नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि 2 साल से वो अप स्किलिंग ही कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कैरियर गैप इज सो मच कि अब उनको इंटरव्यू कॉल्स में परेशानी होगी। तो कभी भी अप स्किलिंग के नाम पे अपने रिज्यूम पे कैरियर गैप नहीं इंक्रीज करना है। फेक एक्सपीरियंस के साथ मत अप्लाई करना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस इफ यू हैव फेक एक्सपीरियंसेस दैट विल बी वेरीफाइड। और अगर आप कैरियर गैप लेने का सोच रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, few girls take career gap because of maternity leave or family responsibilities, my only suggestion is that कि आप अप स्किल करते रहो और जो भी सर्टिफिकेशन या कोर्स आप करना, put that clearly on your CV. Hope you like this video. Thanks for watching. Subscribe to this channel for more such videos. Thank you.